स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर 1। चैप्टर 1 है अ लेटर टू गॉड और ये चैप्टर लिखा है जीएल फ्यूएल्टीज ने। ओके बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर के अंदर मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि 3 मेन कैरेक्टर्स है। एक है लेंचो। लेंचो जो है वो एक फार्मर है। ओके, और नेक्स्ट है पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर कौन होता है? जो ऑफिस में पोस्ट ऑफिस में हेड होता है उसको बोलते हैं पोस्टमास्टर। और थर्ड है पोस्टमैन। पोस्टमैन को तो तुम लोग जानते ही हो। अब ये स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपको लेंचो के बारे में बता दूं। लेंचो जो है वो एक फार्मर है और वो भगवान को लेटर लिखता है। कब लेटर लिखता है? जब उसके खेतों की जो फसल है वो टोटली, जो क्रॉप्स है टोटली डैमेज हो जाता है, तो वो भगवान को लेटर लिखता है 100 पैसोस मांगते हुए। तो अभी ये स्टोरी में हमको देखना है, डस लेंचोस लेटर रीच गॉड? क्या लेंचो ने भगवान को लेटर लिखा? वो लेटर भगवान के पास पहुंचा। डस गॉड सेंड हिम मनी? क्या गॉड ने उसको मनी भेजा या नहीं? ये था हमारी स्टोरी का एक ट्रायल। ओके, अब हम लोग पूरा पिक्चर देखेंगे। अब हम लोग स्टोरी क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। अभी पेज नंबर 3 में जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of the low hill. अब फर्स्ट पैराग्राफ जो दिया है उसके अंदर लेंचो के हाउस का सब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि उसका घर कहाँ पर था। उसका घर कहाँ पर था? वैली के पास था। यानी वैली किसको बोलते? जो खाई बोलते हैं हम लोग, यानी पहाड़ों के बीच में जो खाई होती, वो खाई के पास उसका घर आया हुआ था। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ द लो हिल। अब क्रिस्ट का मतलब क्या होता है? टॉप ऑफ द हिल, यानी हिल के ऊपर के भाग में उसका घर था। जहां से वो, मतलब में उसका घर ऊंचाई पर था, तो वहां से बहने वाली, यानी नीचे जो नदी बहती थी और उसके फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, यानी उसका जो कॉर्न्स था खेत के अंदर, उसको वो आसानी से देख सकता था। That always promise a good harvest, यानी उसमें टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि वो अपने घर के पास बैठकर नीचे की तरफ उसके जो खेत थे उधर देखता था, खेतों को, राइप कॉर्न को। तो वो सोचता था कि हर साल की तरह इस साल भी मुझे बहुत अच्छा हार्वेस्ट मिलने वाला है। The only thing that the earth needed was downpour और shower। अभी इसमें दिया हुआ है कि उसका क्रॉप्स पूरी तरह से पक गया है। द ओनली थिंग इज नीडेड, खाली एक चीज की उसको जरूरत थी, डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब क्या होता है? जोरों की बारिश हो जाए, और सावर, या तो एक हल्की सी बारिश हो जाए तो उसकी खेत की बहुत अच्छी फसल उसको उगने वाली थी। जैसे तुम जानते हो, किसान लोग जब अनाज बोते हैं खेत के अंदर, तो वो लोग वेट करते हैं बारिश का कि एक हल्की बारिश आ जाए या एक थोड़ी जोरों की बारिश आ जाए तो उसको बहुत अच्छी फसल मिलेगी। उसी तरह से यहाँ पर भी लेंचो वेट करता है। किसका वेट करता है? बारिश का वेट करता है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हैड डन नथिंग एल्स बट सी टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। अभी यहाँ लिखा हुआ है थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हैड डन नथिंग एल्स, यानी लेंचो क्या करता है? सुबह में उठ के बाहर बैठकर खाली आसमान की ओर देखते रहता है, कुछ भी काम नहीं करता है। खाली उसके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि बारिश अच्छी हो जाए। कुछ भी काम नहीं करता है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखते रहता है। क्यों देखता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहुत सारे बादल छाए हुए थे और वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखते हुए पूरा दिन अपना निकालता है। अब वो अपनी वाइफ के पास जाता है और बोलता है,
नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर मूवमेंट। यानी यहाँ वो अपने घर में जाता है और अपनी वाइफ को बोलता है मुझे लगता है कि अब बारिश होगी। जब वो अपनी वाइफ के पास जाता है और बोलता है, तब उसकी वाइफ जो है सप्पर बना रही होती है। सप्पर टेक्स्ट बुक में दिया है, सप्पर का मतलब होता है रात का खाना बना रही होती है। और वो उसकी वाइफ रिप्लाई करती है यस गॉड विलिंग, यानी अगर भगवान ने चाहा तो जरूर बारिश होगी। और जब वो बोलती है कि भगवान ने चाहा तो बारिश होगी, उस टाइम पर उसके जो बड़े बच्चे हैं वो खेत में काम कर रहे होते हैं और छोटे बच्चे घर के बाहर खेलते होते हैं। और उसके बाद वो लोग सब खाने बैठते हैं। और जब खाने बैठते हैं तब क्या होता है, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिकेटेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। जैसे मतलब मैं लेंचो सोच रहा था अच्छी बारिश हो, अब वो टाइम आ गया जैसा उसने सोचा था। ऐसे जब वो लोग खाना खाने सब लोग बैठते हैं तो बड़े बड़े बिग ड्रॉप ऑफ रेन यानी बड़े बड़े बारिश की बूंदे पड़ने लगती है। द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। अभी सुबह में वो आप लोग को मैंने बताया कि वो नॉर्थ ईस्ट में देख रहा था। अभी जब वो लोग खाना खा रहे थे उसको वो खाना खाते हुए देखता है कि नॉर्थ ईस्ट में जो बादल थे, माउंटेन की तरह बड़े बड़े जो बादल छाए हुए थे, वो बादल उसकी उन लोग की और उनके घर की ओर आ रहे हैं। अब बारिश की बूंदे आ रही है, बारिश आ रहा है तो वो घर के बाहर निकलता है। क्यों निकलता है? जैसे कि पहली बारिश होती है तो आप लोग जानते हो कि जब फर्स्ट बारिश होने की होती है तो ठंडी हवा आती है, हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हम उसको महसूस करने के लिए बाहर जाते हैं बारिश में भीगने के लिए। उसी तरह से यहाँ पर भी लेंचो क्या कर रहा है, जब बड़े बड़े ड्रॉप्स बारिश के पड़ने लग गए तो वो बाहर जाता है और बारिश में भीगता है, अपनी बॉडी के साथ में उसकी जो खुशी है वो महसूस करता है। अभी वो अंदर घर में आकर क्या बोलता है, उसकी वाइफ को एड्रेस करता है, These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10 cent pieces and little ones are 5. यानी वो घर में आता है और अपनी वाइफ को एड्रेस करता है कि ये जो बारिश आ रही है ये बारिश ही नहीं, ये मेरे लिए क्या है, न्यू कॉइन्स है। यहाँ पर वो बारिश को अपने खेतों के साथ में, अपने क्रॉप्स के साथ में कंपेयर कर रहा है, क्योंकि बारिश होगी तो उसको बहुत अच्छा हार्वेस्ट मिलेगा। तो वो बड़े जो ड्रॉप्स है उसको वो 10 सेंट बोल रहा है और छोटे जो ड्रॉप्स है उसको वो 5 सेंट के रूप में कंपेयर कर रहा है। लेंचो सेटिस्फाइड एंड ही रिगार्ड्स द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न एज ए ड्रॉप wrapped in a curtain of rain। अब लेंचो बहुत खुश हो गया। क्यों? क्योंकि जिस चीज का वो सुबह से इंतजार कर रहा था वो अभी हो गया, बारिश आ गई। वो बहुत सेटिस्फाइड है और वो अपने खेतों का कंपेयर कर रहा है। तुम्हारी टेक्स्ट बुक में दिया है wrapped in a curtain of rain, यानी पूरा खेत उसका जो है वो पानी से भर गया है। अभी वो बहुत खुश था। Suddenly, a strong wind began to blow along with the rain. Very large hailstone began to fall. अभी क्या हो रहा है, बहुत खुश है। अचानक जोरों की हवा आने लग गई और वो हवा के साथ में बारिश भी आ रही है और बारिश के साथ में हेलस्टोन भी गिरने लग गए। हेलस्टोन किसको बोलते हैं? हिंदी में उसको बोला जाता है ओले। ओले यानी जो बारिश के साथ में बर्फ पड़ता है तो उसको बोलते हैं ओले। जब वो ओले पड़ते हैं तो उसके बच्चे लोग जो है वो बाहर कलेक्ट करने के लिए चले जाते हैं। और टेक्स्ट बुक में दिया है फ्रोजन पैरल, उसका मतलब होता है ओले। तो बच्चे लोग उसको कलेक्ट करने बाहर चले जाते हैं। अब हेलस्टोन पड़ने की वजह से लेंचो एकदम टेंशन में आ जाता है और बोलता है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अभी ये बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली। जल्दी से ये हेलस्टोन स्टॉप हो जावे तो अच्छा। लेकिन वो जल्दी स्टॉप होता नहीं है। स्टॉप तो होता है लेकिन 1 घंटे तक कंटिन्यूअस हेलस्टोन पड़ते रहता है। For an hour hail rained, the field was white as snow।
1 घंटे तक कंटिन्यूअस ओले पड़ते रहते हैं बारिश के साथ में, और हर जगह मतलब में उसका हाउस, उसका गार्डन, उसका जो खेत है, सब कुछ हेलस्टोन से भर जाता है। पूरी वैली जो है वो हेलस्टोन से भर जाती है। और उसका जो खेत था वो कैसे लग रहा था हेलस्टोन के कारण? द फील्ड वॉज व्हाइट एज स्नो। उसका जो खेत था उसको पूरा व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है, नमक की तरह व्हाइट दिखाई दे रहा है। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, कोन वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। अब एक पत्ता भी नहीं बचा, सब कुछ उसके खेत में डिस्ट्रॉय हो गया है। लेंचो सोल फिल्ड विद द सैडनेस। अब जितनी खुशी उसके चेहरे पर थी उतना ही दुख उसके मन के अंदर आ गया। क्यों? क्योंकि उसने जो सोचा था बहुत अच्छा हार्वेस्ट होगा, वो सब दुख में पलट गया। बहुत ही उसका मन दुख से भर जाता है। और वो जब स्टॉर्म स्टॉप हो जाता है, ये जो तूफान आया हुआ था बारिश का, हेलस्टोन का, वो जब स्टॉर्म यानी तूफान जो आया हुआ था वो जब खत्म हो जाता है तो वो अपने खेतों के बीच में जाकर खड़ा रहता है और बोलता है, ए प्लेग्यू ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस हेल। वो बोल रहा है ए प्लेग्यू ऑफ लोकस्ट। प्लेग्यू का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। लोकस्ट का मतलब है कीड़ा, जो मतलब में अनाज को खा जाता है, अनाज को खत्म करता है। अगर वो लोकस्ट के जो कीड़े बहुत सारे अगर हमारे खेत में आए होते तो भी वो थोड़ा बहुत तो हमको खाने के लिए छोड़ जाते, लेकिन ये हेलस्टोन ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरे कॉर्न्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, यानी इस साल हमें कोई भी कॉर्न नहीं मिलेगा। वी हैव नो कॉर्न्स, हमारे पास कोई भी कॉर्न्स नहीं बचे। द नाइट वॉज सैरोफुल वन, और वो लोग ने जितनी मेहनत करी थी वो सब डैमेज हो गया, सब अनाज उसका डिस्ट्रॉय हो गया। और वो जो रात थी बहुत ही सैरोफुल यानी बहुत ही दुखी वाली रात थी। सपोज तुमने कोई मेहनत करी हो बहुत सारी और लास्ट में वो मेहनत का कोई तुमको फल नहीं मिलता है और उसका तुमको नुकसान होता है। जैसे किसान होता है, किसान का ही हम एग्जांपल लेते हैं। बहुत जोरों की बारिश हो गई और पूरा हार्वेस्ट जो है वो पानी में बह जाता है, तो तब वो जो दुखी होता है। इसी तरह से यहाँ पर लेंचो भी बहुत दुखी था पूरी रात, मतलब में वो रात वो लोग के लिए बहुत ही दुखी वाली थी। ऑल ओवर द वर्क फॉर नथिंग, यानी हमने इतनी मेहनत करी उसका कोई फायदा नहीं हुआ। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हमें भूखा ही निकालना होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर लेंचो अपनी उम्मीद नहीं छोड़ता है। उसका जो होप था वो होप कभी वो छोड़ता नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही मेहनतू इंसान था। अब हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ था, अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमने क्या देखा? पार्ट 1 में हमने लेंचो के बारे में देखा कि लेंचो जैसा खुश था फिर बहुत सैड हो जाता है, उसके खेतों में नुकसान हो जाता है। अब पार्ट 3 में क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। लेंचो थॉट ओनली वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। अब लेंचो के दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि मेरे को खाली एक ही इंसान हेल्प करता है, वो हेल्प कर सकता है, वो है भगवान, द हेल्प ऑफ गॉड। Lencho was an ox of a man working like an animal in the field, but still he knew how to write. अभी यहाँ पर बताया गया है कि लेंचो जो है वो ऑक्स ऑफ ए मैन कहा गया है। ऑक्स ऑफ ए मैन का मतलब क्या होता है? बहुत ही मेहनतू इंसान, बहुत ही हार्ड वर्किंग आदमी। तो लेंचो कैसा था? हार्ड वर्किंग लाइक एन एनिमल, यानी एक जानवर की तरह वो मेहनत करता था, बहुत मेहनत करता था अपने खेतों के अंदर, फिर भी उसको पढ़ना लिखना आता था। The following Sunday he began to write the letter and would carry to the town and place in the mail. अब दूसरा संडे आता है तो वो सोचता है कि मैं भगवान को लेटर लिखूं,
और वो भगवान को लेटर लिखता है और वो लेटर लेकर टाउन की ओर निकल पड़ता है, शहर की तरफ, और वहां जाकर पोस्ट ऑफिस में डाल देता है। अब हम देखेंगे कि उसने लेटर में क्या लिखा था। गॉड, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes the hailstorm. अभी वो लेटर के अंदर गॉड को मेंशन कर रहा है। जो लेटर उसने लिखा है उसके ऊपर उसने खाली एड्रेस के तौर पर गॉड करके लिखा था, टू गॉड, बराबर। अब लेटर में क्या लिखा है कि इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो मेरी फैमिली और मैं पूरा साल भूखे रहेंगे। और आई नीड 100 पेसोस, वो कितने पेसोस की डिमांड कर रहा है भगवान के पास? 100 पेसोस की डिमांड कर रहा है, और वो भी दो चीज के लिए वो डिमांड कर रहा है। टू सो माई फील्ड अगेन, यानी वापस मैं खेती करूं, वापस मैं क्रॉप्स ग्रो करूं, उसके लिए भी मुझे पैसे चाहिए। और जब तक नया क्रॉप्स उग नहीं जाता तब तक मेरी फैमिली का पालन पोषण करने के लिए मुझे 100 पैसों की जरूरत है। और वो लेटर लिखता है। लेटर लिखने के बाद लेटर के ऊपर एड्रेस में लिखता है टू गॉड, और शहर की तरफ निकल पड़ता है। और शहर में जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस पर वो पहुंचता है और वहां जाकर वो स्टैंप जो लगाने का होता है एनवेलप के ऊपर, वो स्टैंप लगाता है और मेल बॉक्स में डाल देता है। अब क्या हुआ, उसने पोस्ट बॉक्स के अंदर जो है अपना जो लेटर है वो उसने डाल दिया। Postman also help at the post office went to his boss laughing heartily and showed him letter to God. अब क्या हुआ, पोस्टमैन ने वो लेटर पोस्टमैन ने लिया लेटर के ऊपर देखा टू गॉड, तो टू गॉड देखा तो वो जोर जोर से हंसने लग गया। लाफिंग हार्टली यानी बहुत जोर से हंसने लगा। क्यों हंसने लगा? क्योंकि ऐसा लेटर उसने अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं था। पहला ऐसा लेटर उसने देखा कि जिसके ऊपर लिखा था टू गॉड, और वो जोर जोर से हंसते हुए जो पोस्ट ऑफिस के अंदर जो हेड होता है पोस्ट मास्टर, उसके पास लेके जाता है। द पोस्ट मास्टर, ए फैट एमिएबल फेलो, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and commented, "What fate!" अब क्या हुआ, वो बहुत जोर जोर से पोस्टमैन हंसते हंसते पोस्ट मास्टर के पास जाता है। अब पोस्ट मास्टर के बारे में दिया हुआ है एमिएबल, फैट। पोस्ट मास्टर कैसा था? थोड़ा फैट और एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है जो एकदम फ्रेंडली रहता है, जो अच्छा इंसान हम बोल सकते हैं, वो बहुत अच्छा इंसान होता है। वो भी पहले जोर जोर से हंसता है, लेकिन दूसरी सेकंड वो सीरियस हो जाता है और लेटर को टेबल पर रख देता है और एकदम सीरियस हो जाता है। क्यों सीरियस होता है? वो देखता है कि जिसने ये लेटर लिखा है उसका कितना फेथ, कितना भरोसा, कितना विश्वास भगवान के ऊपर है। और फिर वो सोचता है, he decided to answer when he opened he saw the need of लेंचो। अब वो सोचता है कि उसका जो फेथ है लेंचो का, उसको वो नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता है, तो वो डिसाइड करता है कि मैं इसके लेटर का रिप्लाई दूंगा। लेकिन जब वो लेटर खोलता है और उसमें देखता है लेंचो ने जो लिखा हुआ है 100 पेसोस की मुझे जरूरत है, तो वो सोचता है पोस्ट मास्टर कि मेरी इंक, पेन और गुडविल उसको कुछ काम नहीं आएगा। क्यों काम नहीं आएगा? गुडविल का मतलब क्या होता है? अच्छी बातें करते हैं। जैसे कोई तुम्हारा फ्रेंड हो, बीमार होता है, या तो फिर उसके पेरेंट्स बीमार है, उसको पैसों की जरूरत है और तुम जाके बोलो कि अच्छा हो जाएगा, नहीं, उसको फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, तुम फाइनेंशियली उसको थोड़ा हेल्प करोगे तो वो कुछ काम का होगा। लेकिन यहाँ पर गुडविल कुछ काम का नहीं है। पोस्ट मास्टर सोचता है गुडविल कुछ काम का नहीं है, उसको रियल में पैसों की जरूरत है। तो अभी पोस्ट मास्टर क्या सोचता है, मैं गुडविल की जगह पर मैं अपनी सैलरी में से थोड़ा हिस्सा लेंचो को देता हूं, तो थोड़ा हिस्सा वो निकालता है और उसके साथ में जो साथी है काम करने वाले, वो लोग से भी थोड़े थोड़े पैसे कलेक्ट करते हैं। लेकिन इट वॉज इम्पॉसिबल, उसके लिए, पोस्ट मास्टर के लिए बहुत इम्पॉसिबल था 100 पेसोस कलेक्ट करना।
वो अपनी सैलरी डालता है, अपनी फ्रेंड्स की सैलरी, मतलब में जो उसके साथ में काम करने वाले उनकी डालता है, फिर भी कंप्लीट नहीं होता है तो वो अपने फ्रेंड्स को बात करता है और फ्रेंड्स के पास से भी थोड़े पैसे लेता है, और सब पैसे जमा करने के बाद भी वो 100 पैसोस कलेक्ट कर नहीं पाता है, तो वो आधे से थोड़े ज्यादा पैसे कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करने के बाद वो एनविलॉप जो होता है उसके अंदर वो पैसे डाल देता है और उसको बंद करके रख देता है, और ऊपर खाली एक ही वर्ड लिखता है, टू फ्रॉम गॉड, यानी गॉड के तरफ से आया हुआ है, साइन कर देते हैं गॉड करके। यहाँ हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। अब हमने पार्ट 1 देखा। पार्ट 1 में जो लेंचो है खुश होता था, फिर उसकी खुशी नाराजगी में बदल गई, वो देखा। और थर्ड में हमने देखा कि वो जो फेथ है उसका भगवान के ऊपर, वो छोड़ता नहीं है और भगवान को वो लेटर लिखता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 के अंदर क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल। अभी नेक्स्ट संडे, एक संडे को उसने लेटर पोस्ट करा और दूसरे संडे को फिर वापस पोस्ट ऑफिस में जाता है। बिट अर्लियर के जो टाइम होता है उससे भी थोड़ा जल्दी वो लेटर लेने चला जाता है, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस था, उसको विश्वास था कि मुझे भगवान के तरफ से लेटर आने वाला है। द पोस्टमास्टर हिमसेल्फ हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster experiencing the contentment of a man who performed the good deed। अभी क्या हुआ, लेंचो जाता है और लेटर के लिए पूछता है, तो जो पोस्टमैन ने उसका जो मेल था लिया था वही पोस्टमास्टर उसको वापस सेम लेटर उसको देता है। और ये सब कुछ जब होते रहता है तब पोस्टमास्टर जो है वो अपनी कैबिन में बैठकर, कैबिन में से सब कुछ देखते रहता है, अपनी ऑफिस में बैठकर देख रहा होता है और मन में बहुत खुश होता है, अरे मैंने बहुत अच्छा काम किया है, उसकी मदद करी है, गुड डीड, परफॉर्म ए गुड डीड, यानी मैंने बहुत अच्छा काम किया है, वो अंदर से देख रहा होता है। Lencho showed not a slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. अब क्या हुआ, अब पोस्ट मास्टर ऑफिस में से देख रहा है, लेंचो जब वो एनविलॉप लेता है तो वो कुछ भी सरप्राइज नहीं दिखाता है कि मुझे भगवान ने पैसे भेजे, वो कोई सरप्राइज उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है, सरप्राइज नहीं होता है, लेकिन उसको एक कॉन्फिडेंस था, एक भरोसा था उसके अंदर कि मुझे पैसे मिलेंगे। लेकिन जब वो पैसे काउंट करता है एकदम गुस्से हो जाता है, बिकेम एंग्री, वो गुस्से हो जाता है, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसे काउंट करता है उसके बाद वो बहुत गुस्सा हो जाता है। लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर द पेपर एंड ink and started to write with much wrinkling of brows to express the ideas। अब क्या हुआ, उसको बहुत गुस्सा आया जब पैसे गिने, वो वापस विंडो के पास जाता है और पेपर और इंक मांगता है, और वहाँ ऑफिस में एक बेंच होती है, टेबल होता है, उसके ऊपर बैठकर लिखने लगता है। जब वो लिखता है तब यहाँ पर बताया गया है with much wrinkling of brow to express his idea, जैसे तुम बहुत गुस्से में होते हो तो तुमको कोई आइडिया नहीं आती है कि मैं क्या लिखूं, तो यहाँ पर इसी तरह लेंचो को भी गुस्सा आया है कि भगवान ने कम पैसे भेजे हैं या तो मुझे पैसे कम मिले हैं, तो वो अपने दिमाग के ऊपर जोर डालकर वो लेटर लिखता है। लेटर लिखकर वो क्या करता है, बारी के पास जाता है, विंडो के पास जाता है और वापस स्टैंप मांगता है और एनविलॉप के ऊपर वापस स्टैंप लगाता है और उसको जोर से ऐसे मार के पैक करके उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। अब क्या हुआ आगे देखते हैं। द मोमेंट लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट सेड। अब क्या हुआ, जैसे ही लेंचो वो लेटर को मेल बॉक्स में डालता है वैसे ही तुरंत पोस्टमैन जो है वो लेटर लेके आता है और रीड करता है। क्या लिखा है लेटर में, ये मेन पार्ट है स्टोरी का। गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पैसोस रीच मी। भगवान, मैंने आपको जो पैसे मांगे थे
उसमें से खाली मेरे पास 70 पैसों पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। दूसरे पैसे जो है वो भी आप मुझे भेज दो क्योंकि मुझे खाली 70 पैसों ही मिले हैं। बट डोंट सेंड इट थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो वो क्या बोल रहा है कि दूसरे पैसे जो बाकी है वो भी मुझे भेज दो, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस वालों के थ्रू मत भेजना क्योंकि पोस्ट ऑफिस में यहाँ पर जो काम कर रहे वो लोग सब क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स। क्रूक्स का मतलब क्या होता है, ये ठीक आदमी नहीं है, अच्छे आदमी नहीं है, इसके लिए ये लोग के थ्रू मुझे पैसे मत भेजना, दूसरे तरीके से तुम मुझे पैसे भेज दो। यहाँ हमारा पार्ट 3 फिनिश होता है। नाउ वी सी द मोरल ऑफ द स्टोरी। मोरल ऑफ द स्टोरी हम देखते हैं, हैव फेथ इन गॉड। भगवान के ऊपर हमें भरोसा रखना है। यहाँ पर हमने देखा था कि लेंचो एक रिलीजियस पर्सन था, वो रिलीजियस में ज्यादा मानता था और वो भगवान के ऊपर उसको इतना फेथ था, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरे को लेटर आएगा, और उसको लेटर भी आता है। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि हमें फेथ रखना है भगवान के ऊपर। भगवान खुद तो मदद करने नहीं आते हैं, लेकिन किसी के भी थ्रू वो हमारी मदद करते हैं। जैसे यहाँ लेंचो की मदद की, लेकिन किसके थ्रू उनकी हेल्प पहुंची थी लेंचो को, पोस्ट ऑफिस वालों के थ्रू भी उसके पास पैसे पहुंचे थे। होप फॉर द बेस्ट, यानी उम्मीद जो है वो हमें रखनी है। अगर हम उम्मीद रखेंगे, हम अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिवली हम सोचेंगे तो वो चीज होगी। ओके, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।